नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज एट 9 में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। वजारत दाखिला की आज अहम मीटिंग अमरनाथ यात्रा को लेकर अहम मीटिंग है। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अहम मीटिंग, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर होगी बातचीत। 1 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, तो दिल्ली में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अहम मीटिंग होगी आज। अमरनाथ यात्रा को लेकर अहम मीटिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अहम मीटिंग, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर होगी बातचीत। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। तो 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, अमरनाथ यात्रा का जुलाई में आगाज होना है, उसको लेकर सिक्योरिटी पर गौर खौस हो रहा है। आज दिल्ली में मीटिंग है और क्या कुछ एजेंडा है इस मीटिंग में? देखिए, आज 2 चरण में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें कि सुबह में जो बैठक होगी उसमें उस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे और केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठ करके कई अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर के भी जिसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज से जुड़े हुए कई अधिकारी होंगे और इसके साथ साथ मैंने तमाम किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और वहां पे चाक चौबंद करना है, वहां पर व्यवस्था कैसी होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उससे भी उससे जुड़े हुए तमाम जो रिपोर्ट्स हैं बकायदा, उसके मामले में पहले चरण में बातचीत होगी। उसके बाद दूसरे चरण की जो बैठक होगी वो दोपहर के बाद होगी, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद उन तमाम रिपोर्ट्स के मसले पर आगे चर्चा की जाएगी और उस मामले पर आगे फैसला लेना है कि किस तरह से एक बेहतर तरीके से और एकदम सुरक्षित तरीके से इस अमरनाथ यात्रा को कंप्लीट करना है। जिस तरह से 62 दिनों की ये जो अमरनाथ यात्रा है, तो इस यात्रा के दौरान में किसी भी यात्री श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी सेंध ना लगा सके। और जिस तरह से बकायदा पहले भी कई तरह के अलर्ट्स जो है वो लगातार आ रहे थे अमरनाथ यात्रा और श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले से जुड़े हुए अलर्ट्स आ रहे थे, तो उस मामले पर किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है, किस तरह से नजर रखना है और जम्मू कश्मीर के अंदर में जो कानून व्यवस्था है उसको और किस तरह से चाक चौबंद करना है, इन तमाम मसलों पर आज विशेष तौर पर चर्चाएं होंगी और इस मामले पर आगे फैसला लिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के मसले पर ही जो समीक्षा को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो बैठक को आज होगी और उस बैठक में बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कवच की समीक्षा के साथ साथ उस मामले पर और आगे किस तरह से सुविधाओं को लेकर और किस तरह से अन्य मसलों को लेकर बाकायदा इस चर्चा करनी है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो ये बैठक है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस जानकारी के लिए। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को कैसे चाकू चौबंद किया जाए, उसको लेकर एक अहम बैठक आज हो रही है। आपको बता दें 1 जुलाई से यात्रा अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। उसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और यात्रा जो चलने वाली है उसको पूरी तरह से सामान्य तरीके से बहुत सिक्योरिटी के साथ इसको अंजाम दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। जिला मजिस्ट्रेट रामबन के हुक्म के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रहेगी। चनैनी नाशरी टनल से न्योग टनल बानेहाल के दरमियान शाहराह के तजदीद और मरम्मत के पेश नज़र गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। आज रात 10 बजे से शनिचर सुबह 6 बजे तक सड़क बंद रहेगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाली आवाम से अपील है कि वो एडवाइजरी के मुताबिक अपना सफ़र प्लान करें। जितनी हो उतनी दिक्कत। अभी 3 घंटा हो गया लाइन में लगे, वो भी बनिहाल नहीं पास। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको पंजाब से कश्मीर आने में और वापस जाने में? लग जाता है 5 दिन लग जाता है। 5 दिन लग जाता है। वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त इंतजामिया के लिए है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो ढलवास का स्ट्रेच है, जहाँ पर सिंगल वे कैरेज है और वहीं कैफेटेरिया मोड़ और शेरवी भी ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है।
अब आने वाले दिनों में देखना बाकी है इंतजामिया एक दिन का या कुछ वक्फे का हॉल्टेज लेके सड़क की कितनी तजदीद व मरम्मत करता है और आने वाली यात्रा के दौरान जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त किस तरह रहती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। और आज़मीन हज का काफिला आज रामबन से रवाना होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना होगा। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला के दूसरे फेज में तकनीकी खराबी की वजह से अफरूट के मकाम पर कल शाम काफ़ी तादाद में सयाह फंस गए थे, जिसके बाद गंडोला केबल कार के अफसरान, मुलाजमीन और टेक्निकल टीमों ने उन सयाहों को फर्स्ट फेज पर पहुंचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें तमाम सयाहों को अपने अपने मकाम पर बहिफाजत पहुंचाया गया। गंडोला के सेकंड फेज में तकनीकी खराबी की वजह से गंडोला सुस्त रफ्तार में चला। अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए लखनपुर पुलिस ने रामनगर नाके के दौरान एक स्मगलर को चिट्टा समेत गिरफ्तार किया है। यह स्मगलर कार से पंजाब से जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में था, जिसे लखनपुर पुलिस ने शक की बुनियाद पर रोका और तलाशी के दौरान 10 ग्राम से ज्यादा चिट्टा के साथ 3,70,000 नकदी भी बरामद की, जिसे पुलिस ने तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा तस्करों के खिलाफ छेड़ी हुई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज लखनपुर पुलिस ने लगभग 10 ग्राम चिट्टा व 3,70,000 के करीब नकदी के साथ एक तस्कर को पकड़ा। आपको बता दें कि ये तस्कर जो है ये अमृतसर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा था। और तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कीड़ियाँ गंडियाल का रामनगर जो इलाका है, यहाँ पर जो नाका है, वहाँ के मुस्तैद जो जवान हैं पुलिस के, उन्होंने जब गाड़ी नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा CH01CP4936 को जब जांच के लिए रोका गया तो उसमें से एक तस्कर जो पंजाब की ओर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा था, यहाँ पर उसकी जब तलाशी गाड़ी की ली गई तो वहाँ से जो है 10 ग्राम चिट्टा उसके कब्जे से बरामद हुआ और लगभग 3,70,000 के करीब जो रकम है वो भी बरामद की गई है। और आपने तस्वीरों में देखा कि यहाँ मौके पर जो है नायब तहसीलदार जो इलाके के यहाँ मैजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह चिट्टा जो है हमारे जिला कठुआ में लगातार फैल रहा है और एक बड़ी कामयाबी जो है आज लखनपुर पुलिस के हाथ लगी और उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की कार्यवाही जो है ये पुलिस की आगे भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद राणा ने अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि 370 हटाए जाने के बाद तरक्की के दावे से हम इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर हालात कुछ और हैं। उन्होंने पीर पंचाल इलाके को बैकवर्ड के दर्जे की मांग की। वो ये रहेगा कि हम ये डिमांड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस मैं मोदी साहब को और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको उनकी मुख्तलिफ तकारीर जो उन्होंने हाउस में की, पार्लियामेंट में की और मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे सामने आई, वो उनका ये कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने ये बात भी बावर करवाने की कोशिश की, हालांकि इसमें कहाँ तक हकीकत है ये आप सब लोग जानते हैं कि अर्शवाइल जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 तोड़ने के बाद 35 से तोड़ने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हुई है और यहाँ जो उन्होंने अमल लाने की कोशिश की है और यहाँ तामीर और तरक्की के कामों में शुरुआत लाने की कोशिश की है। मैं मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग और खिता पीर पंजाल के लोग इस बात को नकारते हैं और इस बात को कंडेम करते हैं कि उनके इस कौल फेल में तजाद है और ये बात हकीकत से बईद है, हकीकत से कोसों दूर है। हम ये जिक्र करेंगे, मैं मुख्तलिफ जो हमारे साथी हैं इनसे मशवरा करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम ये डिमांड करें कि हमारा रीजन जो है वो एक बैकवर्ड रीजन है और
ये हमेशा ये सफर रहा है। 1947 से लेकर आज तक सीज फायर वायलेशन का शिकार रहा है। पैसिड की जंग, 1947 की जंग और प्रॉक्सी वार का शिकार रहा है। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करेंगे कि इसको बैकवर्ड रीजन विद स्पेशल जो स्टेटस है बैकवर्ड रीजन का, वो इसको दिया जाए खिता पीर पंजाल को। आप देख रहे हैं News@9। जिला सांबा के थाना रामगढ़ के तहत गांव गढ़वाल से जुमेरात की शाम गांव के करीब एक गाड़ी से मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश मिली। गांव के लोगों ने पुलिस को इतला दी कि उनके गांव के करीब एक गाड़ी काफी देर से पड़ी है जिसमें एक शख्स मुर्दा पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तफ्तीश शुरू कर दी। मौके से शवाहिद इकट्ठा किए। मुतवफ़ी की शिनाख्त अवतार कृष्णा के रहने वाले सोपुआ सांबा के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की पंचायत मुसवा अंध में डीडीसी गोल डारम की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें अलग अलग महकमे जात के मुलाजमीन और मकामी लोग मौजूद थे। इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर डीडीसी गोल डारम व पंचायत नुमाइंदगान ने मीडिया से बात की और उस वक्त हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सड़क का काम जल्द शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है कि 2013 में PMGSY के तहत सड़क का काम शुरू किया गया था, मगर आज 12 साल गुजर जाने के बाद भी ये सड़क मुकम्मल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि महकमे PMGSY ने सड़क का मुआवजा भी जमींदारों को दे दिया है, मगर सड़क का ख्वाब अभी भी लोग देख रहे हैं। हाई स्कूल इंद एक ही इस पंचायत के अंदर है। मासवा डेहडा से काफ़ी सारे तुलबा व तालबात जो है 8वीं स्कूल क्लास के बाद जो है स्कूल इंद में जाते हैं। यहाँ पे 2 ब्रिजेस बने थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो 2014 के फ्लड में उड़ गया, अभी तक उसको जो है रिपेयर नहीं किया गया। उसके साथ में एक ब्रिज है जिसके खाली पिलर दोनों साइड बने हैं, उसका स्लैब बैलेंस है। उसके साथ साथ यहाँ जो एक मिडिल स्कूल है उसकी दीवार पीछे से गिर गई है, उसकी हालत ख़राब है। PMGSY रोड जो है बहुत टाइम से जो है ठप पड़ा है, उस पर काम नहीं चल रहा है, उसका जो है बुरा हाल है। उसका ब्रिज का काम नहीं चल रहा है। इरिगेशन कूल है एक मासवा, एक जो सिम नाले से इंद जाती है वो पेंडिंग पड़ी है, उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जब से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पानी के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं। बिजली का अगर आप यहाँ निज़ाम देखोगे तो जगह जगह आपको तारें जो है पेड़ पौधों के साथ लटकी हुई दिखेंगी। तो इस तरह के मुद्दे जो है वो यहाँ पे जो है ज़ेर गौर लाए गए और आला हुकाम से दरख्वास्त की गई कि भाई इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोगों की जो मुश्किलात है कहीं ना कहीं हल करवाई जाए। और हमारा यहाँ मीटिंग आज जो PRI की और लोगों की यहाँ मीटिंग बुलाने का ये मकसद था कि ये इलाका जो है दूर दराज है और हमारे DC साहब से स्पेशली तौर पे हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो रोड की जो ब्लास्टिंग परमिशन जो कंट्रैक्टर ने आपको देनी है वो ब्लास्टिंग की परमिशन दी जाए ताकि ये रोड कटिंग करके आगे मिडिल स्कूल के पास पहुँचे और इन लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि ये इलाके के लोग जो हैं ये 8 महीने लगभग यहाँ से ये पार वाला एरिया जो है इसमें रहते हैं और 4 महीने ये इस गांव में नीचे आते हैं और इनका अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसको 5-7 किलोमीटर यहाँ से उठा के या तो ढेड़ा में ले जाना पड़ता है या उसको इंद में ले जाना पड़ता है। उसके अलावा रोड की चारों तरफ से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा आज ये मकसद जो था इसका और इसके अलावा दूसरा जो हमने PWD रोड जो है जो 350 मीटर जो टच करने के बगैर रह रही है, हम ये सोच रहे हैं कि उसको भी किसी न किसी हेड में जल्दी रखा जाए। हमने DDC पर्सनल फंड से भी एक रोड वहाँ रखी है और उसके अलावा हम जो ये बच रही है क्योंकि जब तक इस रोड के साथ में ये PWD की रोड जो है ये कनेक्ट नहीं होती है तब तक इन लोगों को भूल जाने की कोई भी सहूलत नहीं होगी। आपको बताना चाहता हूँ मैं डेढ़ा रोड का और इस रोड का 2017 में इकट्ठा ही पैसा आया है अप टू ब्लैक टॉप, लेकिन उसमें अगर हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम आ रही, कहीं सरदार अली के मकान का इशू आ रहा है, कहीं ब्लास्टिंग का इशू आ रहा है, तो ये तो लोकल लेवल पर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या PRS की बात हो, ये उनको सब सुलझाना है। यह है इन पंचायत जो है इसमें कुछ लोकल ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो लैंड का मसला हो या जिससे रोड कनेक्टिविटी नहीं हो रही। श्रीनगर में आवारा कुत्तों की वजह से खौफ और दहशत का माहौल है। आवारा कुत्ते अब गलियों से निकलकर सड़कों पर डेरा जमा चुके हैं।
गुज़श्ता शब कुत्तों ने 7 साल बच्चे का पीछा किया, जिसकी वजह से बच्चा नाले में गिर गया। बच्चा ब्रेन डेड की वजह से आईसीयू में दाखिल है। वहीं बच्चे को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के जिंदा बचने के इम्कान कम हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला के दूसरे फेज में तकनीकी खराबी की वजह से अफरोड के मकाम पर कल शाम काफ़ी तादाद में सयाह फंस गए थे, जिसके बाद गंडोला केबल कार के अफसरान, मुलाजिमीन और टेक्निकल टीमों ने इन सयाहों को फर्स्ट फेज पर पहुंचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तंजीमुल मकातिब के साबिक निगरान सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी इदारा अबुल फजल अब्बास लाइब्रेरी मागाम के साबिक सदर हाजी अली मोहम्मद मीर तवील अलालत के बाद मागाम में इंतकाल कर गए। हाजी अली मोहम्मद मीर ने तंजीमुल मकातिब में दीनी खिदमात अंजाम दी और बच्चों को दीन के बुनियादी तालीम के हुसूल के लिए कश्मीर के मकातिब की काफ़ी वक्त तक निगरानी की। मरहूम अली मोहम्मद मीर इस्लामियात और कश्मीरी मीरासी में पर गहरी नज़र रखते हैं। मरहूम हाजी अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर मजहबी उलमा और सियासी व समाजी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके दीनी खिदमात को हमेशा याद किया जाएगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन पांपुर की जानिब से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ओल्ड एज गोल्ड एज उन्वान के बैनर तले एक रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की एक खासी तादाद ने शिरकत की और उन्हें मुख्तलिफ गेम्स सिखाए गए ताकि खवातीन जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहें। प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन अफसर पांपुर अब्दुल रशीद तेली, डीडीसी चेयरमैन पांपुर मीर अल्ताफ के अलावा मुतल्लका महकमे के दीगर अफसरान मौजूद रहे। ये सारे बहनें आई हैं, तो आज इनका ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मकसद इनका यही है कि इनका सेहत और इनकी फिटनेस अच्छी रहे इस एज में। हमारा यही मकसद है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स इसीलिए बना है कि हर किसी का जो मेंटल एबिलिटी है, सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है। इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद यही है, ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही कि आज ये जो गोल्डन एज वाली ये वुमेन्स हैं, तो घर में ये जाकर बिल्कुल बैठे रहते हैं, लेकिन आज हमने उनको निकाला है और एक्सरसाइज वगैरह कराए हैं। बस स्टैंड त्राल में चंद साल कबल इंतजामिया ने एक इन्हदामी कार्रवाई चलाई थी, जिसमें 50 से ज़्यादा दुकानों को मुनहदिम किया गया। दुकानदारों का कहना है कि उस वक्त उनसे ये वादा किया गया था कि उनको दुकानों के बदले दुकान फराहम की जाएगी, ताहम अभी तक उनको दुकानें फराहम नहीं की गई है। वहीं सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद तराली ने एलजी इंतजामिया से दुकानदारों को जल्द दुकान फराहम करने की मांग की है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन 50-60 कुंभों के अयाल को मद्देनजर रखते हुए, इनकी रोजी रोटी को मलहूजी नजर रखते हुए फौरन से पेशतर इस शॉपिंग कम्प्लेक्स जो त्राल म्युनिसिपल कमेटी के जरिए बनानी जा रही है गवर्नमेंट, वो फौरन इसमें वो टेंडरिंग या टेंडरिंग का शेड्यूल कंप्लीट करके ये दुकानात तामीर करें, ताकि ये इन दुकानदारों के अहलो अयाल खुशी और खुशहाल रहे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करे। त्राल के कमला और बुचवाला की आबादी ने मौसलाती निज़ाम की अबतर सूरत हाल को लेकर एक खामोश एहतजाज किया। मकामी बाशिंदों के मुताबिक गांव में तकरीबन 150 कुंबे आबाद हैं, ताहम बदकिस्मती से जदीद दौर में भी ये गांव मौसलाती सहूलियात से महरूम है। लोगों ने कहा कि उनके बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट सहूलियात से महरूम होने के बाद जुमला आबादी को भी आज के तरक्की याफ्ता दौर में सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इलाके में अब एक जियो टावर नस्ब करने की मांग की है। हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है ताकि हम कहीं कॉल करें। बिल्कुल यहाँ पे इशू नहीं, यहाँ पे ये इशू है कि जब हम स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होते तो वो भी नहीं दे पाते थे, और कॉल करने की तो दूर की बात है। हम कई बार हुकाम से भी हमने यहाँ दरख्वास्त की थी। हम एयरटेल ऑफिस में श्रीनगर भी चले गए थे, BSNL में भी, पुलवामा भी गए थे, ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए, लेकिन उन्होंने
एक कान से आवाज़ सुनी है, दूसरे कान से उन्होंने निकाल दी और उन्हें हमारी ये जो आवाज़ है या हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस पर कोई अमल नहीं की है। हम बड़े परेशान हैं। यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ नेटवर्क सिस्टम बहुत वीक चल रहा है। आजकल 5G का ज़माना है लेकिन हमारा गांव अभी 2G पे भी नहीं चल रहा है। डायरेक्ट कॉल्स भी नहीं हो रहे हैं। नेटवर्क, फ़ोन नेटवर्क, इंटरनेट की तो बात ही नहीं है। हमारी गुजारिश यही है, हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ सोसाइटी में रहते हैं उन सब की गुजारिश ये है कि प्लीज़ हमारे गांव में नेटवर्क सिस्टम बहाल की जाए ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।